आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि है मशीन लर्निंग की। तो इससे पहले हम डाटा साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी एक पैरेलल चला रहे हैं। तो साथ ही मशीन लर्निंग की भी शुरू कर लेते हैं और पैरेलल मिली साथ चलती रहेंगी। डीप लर्निंग की भी, मैथमेटिक्स और डाटा साइंस की, एनएलपी की एंड कंप्यूटर विजन की। तो मेरी कोशिश हुआ करे कि वीकली एक वीडियो कम अज़ कम मैं इन सारी प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो अपडेट करता रहूं। तो इस वक्त हम शुरू करते हैं मशीन लर्निंग से कि मशीन सबसे पहले तो देखते हैं ना कि मशीन लर्निंग क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अच्छा, मशीन लर्निंग की डेफिनेशन देखने से पहले हम कुछ और कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं ना। जैसे कि हम लोग ये भी सुनते हैं कि एक डाटा साइंस कोई एक फील्ड है। फिर हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा वो जो सबसे बज़वर्ड है और वो तकरीबन आज हर बंदे बच्चे के मुंह पर होता है। किसी को ये नाम भी पता हो कि एआई क्या है, लेकिन उसको इतना आइडिया ज़रूर होता है कि कुछ तो है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके मुंह ज़बान पर ज़रूर रहता है। इसी तरह से मशीन लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, डीप लर्निंग है, जनरेटिव एआई है और एजेंटिक एआई है। पहले तो ये देखते हैं ना कि ये चीज़ें ये हैं क्या चीज़ें, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेटा साइंस क्या है। डेटा और साइंस, डेटा साइंस बेसिकली, डेटा को अगर देखें तो डेटा होता है रॉ फैक्ट्स, कोई इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास एक डेटा है। और साइंस क्या है कि साइंस जब भी हम किसी भी चीज़ को, नेचुरल चीज़ को एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन के मराहिल से गुजारते हैं तो वो हमारे पास एक साइंस हो गई। तो डेटा साइंस ये हो गई कि यूजेज ऑफ डेटा, मतलब कि डेटा को इस्तेमाल करके किस लिए, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जब हम डेटा को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो थ्रू, किसके थ्रू, जैसे कि हमने कहा कि साइंस क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो हर जो डोमेन होती है उसकी अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। लॉयर्स लॉ में अलग होती हैं, हेल्थ केयर की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। इसी तरह से डाटा साइंस की भी अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। तो हम ये कहेंगे कि यूजेज ऑफ डाटा टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू एनालिसिस। एनालिसिस भी वही हुआ ना, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स हम जो कर रहे हैं। तो हम इसमें कहते हैं, एक हो गया हम एनालिसिस के मराहिल से करते हैं, एनालिसिस करते हैं। दूसरा हम करते हैं कि जनरेट इंसाइट्स। इंसाइट्स क्या होती हैं, जैसे कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमने ले ली। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, वहाँ पर आपको कुछ ग्राफ नज़र आ रहे होते हैं कि इतने परसेंट चांसेस है कि ये टीम जीतेगी, इतने परसेंट चांसेस है कि ये हारेगी। फिर यह होता है कि इतने परसेंट चांसेस है कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो वो उनके पास कुछ डेटा होता है, डेटा से वो कुछ हमें इंसाइट जनरेट करवा कर देते हैं। तो वो बेसिकली वो जो इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है तो वो हो गई इंसाइट्स। और ये फिर तीसरा होता है कि हम क्या करते हैं कि जनर मॉडल्स को जो बनाते हैं, कुछ मॉडल्स में ऑटोमेट करने के लिए, जिसका हमारे कुछ एआई एल्गोरिदम्स होते हैं। अगर हम डाटा साइंस को यहाँ पर देखें तो वो ये हो गई कि यूजेज ऑफ डाटा टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मैं थोड़ा इधर डेफिनेशन लिख भी लेता हूँ, मैं वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ। तो इस पर मैं ये साथ लिख लेता हूँ ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो वो भी आप इजीली नोट्स बना सकें। तो मैं कहाँ पर है, न्यू प्लेइंग डॉक्यूमेंट हम कर लेते हैं। डाटा साइंस, डाटा, CIENC, डाटा साइंस हो गई हमारे पास ये। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता चले कि हम इसकी कुछ डेफिनेशन लिखने जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि डाटा क्या होता है। डाटा बेसिकली हो गए हमारे पास रॉ फैक्ट्स, फैक्ट्स आर इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास डाटा है। और साइंस क्या है, जब हम किसी चीज को ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के मराहिल से गुजारते हैं तो वो हमारे पास साइंस होगी। और डाटा साइंस हमें हमारे पास हो गई यूसेज ऑफ डाटा
टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक हो गया। अब देखना यह है कि क्या यहाँ तक हमारी ये डेफिनेशन कंप्लीट बनती है कि नहीं बनती। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। क्यों? यूजेज ऑफ डाटा टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इसमें तो कहीं ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए, तो इसीलिए कहते हैं फिर क्या होगा, थ्रू एनालिसिस। And other thing is to generate insights, and number 3 building models। अब देखें, ये डाटा साइंस की डेफिनेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई। यूजेज ऑफ डाटा टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू एनालिसिस, जनरेट इनसाइट, बिल्डिंग मॉडल्स। जैसे कि मैंने पहले बताया, एनालिसिस जैसे हमने उसमें से कोई इंफॉर्मेशन मतलब कि उसको ऑब्जर्व किया, उसमें से फिर हमने क्या किया, कुछ इंफॉर्मेशन दी, जनरेट कर दी इंसाइट्स को। और बिल्डिंग मॉडल्स मतलब प्रिडिक्ट करने के लिए मॉडल्स, एआई मॉडल्स को हम जब कुछ ऑटोमेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास डाटा साइंस हो गई। अब हमने फिर ये देखा कि अगर हम वापस स्लाइड पर जाते हैं, तो डाटा साइंस वर्सेस यहाँ पर हम कर रहे हैं कंपैरिजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। डाटा साइंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस न्यूरल नेटवर्क वर्सेस डीप लर्निंग वर्सेस जनरेटिव एआई वर्सेस एजेंटिक एआई। अब देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने से पहले हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होती है। इंटेलिजेंस बेसिकली होती है कि जहानत, उर्दू में आप उसको कहें, है ना, जहानत ही होगी। तो मीन्स के इंटेलिजेंस होगी एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ऐसा है ना, किसी भी रीजनिंग वगैरह से और किसी जैसे भी हो, हम कुछ एबिलिटी सॉल्व करने की प्रॉब्लम को हम इंटेलिजेंस कहेंगे। और आर्टिफिशियल कौन सी होती है? आर्टिफिशियल होती है मैन मेड, ऐसा ही है, हाँ, अननेचुरल। अब ये हुआ कि जो भी चीज़, जो भी इंटेलिजेंस हमें ह्यूमन बनाता है, तो हम उसको क्या हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कंसेप्ट इसलिए यूज़ हुआ कि हम मशीन्स कुछ इस तरह से बना रहे हैं, उन जैसे कोई प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं कि वो कुछ किसी इंटेलिजेंस को की बुनियाद पे किसी को कॉपी करके काम करे। अब इशू ये है कि जो इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की होगी, है ना, नॉन लिविंग की तो नहीं हो सकती। तो लिविंग में अगर देखें, तो हमारे पास ह्यूमंस भी हैं, हमारे पास प्लांट्स भी हैं, और हमारे पास एनिमल्स भी हैं। इंटेलिजेंस इन सबकी होती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये इंटेलिजेंस जो हम कह रहे हैं, ये किसकी इंटेलिजेंस है? किसकी इंटेलिजेंस को हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं? थोड़ा आप सोचें। बेसिकली हम यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब टू मिमिक ह्यूमन ब्रेन। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाई ह्यूमन ब्रेन, व्हाई नॉट प्लांट्स एंड एनिमल्स और एनिमल्स? वो इस वजह से कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक हो गया हमारे पास रोज, और एक हो गया हमारे पास एनिमल। रोज एनिमल्स में हम कोई ले लेते हैं रैट। अब देखना ये है कि क्या रोज रैट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर ये देखते हैं कि क्या रैट रोज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? नहीं कर सकता। रोज अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, यस कर सकता है। रैट भी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। क्या ये दोनों ह्यूमन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
क्या ह्यूमन इन दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अब इसका मतलब ये हुआ, हम एनिमल्स या प्लांट्स की इंटेलिजेंस को इसलिए कॉपी नहीं करते कि वो डोमेन स्पेसिफिक हैं, वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो ह्यूमन है, ह्यूमन एक जनरल इंटेलिजेंस है, वो अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है और बाकी लोगों की बाकी चीज़ों की भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। इसलिए हम ह्यूमन ब्रेन की को कॉपी करने के लिए हाँ कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये है, ये देखना है, एक होता है कंसेप्ट सबसेट का, सेट विद इन सेट, मतलब कि एक सेट दूसरे की क्वालिटीज को अपने अंदर इनहेरिट करता है ना। इसी तरह से जो डेटा साइंस है, ये सबसेट हुआ किसका? आर्टिफिशियल। एआई जो है वो सबसेट है बेसिकली डेटा साइंस का। ठीक है, डेटा साइंस एक ब्रॉडर फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डेटा साइंस के सबसेट हो गया। अब आते हैं जो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं, वो है जो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग बेसिकली एआई का सबसेट है। डेटा साइंस का सबसेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और आर्टिफिशियल का सबसेट मशीन लर्निंग हो गया। मशीन लर्निंग नाम से ही अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि मशीन का अगर उर्दू में हम देखें तो इसका मतलब हो गया मशीन्स कुछ सीख रही हैं, है ना। ऐसा ही है, मशीन लर्निंग में मशीनें डाटा से सीखती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि जो मशीन लर्निंग है ये काम करती है किसके ऊपर? लॉजिक्स के ऊपर। सॉरी लॉजिक पे नहीं, ये स्टैट के ऊपर काम करती है, स्टैटिस्टिकल मॉडल के ऊपर मशीन लर्निंग। और ये लर्न करती है डाटा से। ठीक है, इसको हम जब डेफिनेशन इसकी समझेंगे आगे तो उसमें थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक हम इसको समझते हैं कि मशीन लर्निंग एक स्टैटिस्टिकल मॉडल पे काम करती है और ये डाटा से खुद सीखती है, और मशीन लर्निंग सबसेट है किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अच्छा, इसमें हुआ ये कि साइंटिस्ट ने फिर मजीद सोचा कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो तो स्टैट्स पे काम नहीं करता, वो तो लॉजिक के ऊपर काम करता है। फिर उसमें मजीद फर्दर रिसर्च हुई, डेवलपमेंट हुई, तो साइंटिस्ट लेकर आ गए एक और कंसेप्ट न्यूरल नेटवर्क्स का, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। और ये काम करते हैं बेसिकली लॉजिक के ऊपर जिस तरह ह्यूमन ब्रेन काम करता है। और जो न्यूरल नेटवर्क्स हो गए सबसेट हो गई मशीन लर्निंग का। ठीक हो गया, ये हम उनका करते जा रहे हैं। फिर ऐसा हो गया एक और फील्ड आ गई, डीप लर्निंग, जिसके लिए हम डीएल लिखते हैं। डीप लर्निंग बेसिकली ये है कि जब मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क्स मिलकर कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे पास डीप लर्निंग होगी। हुआ ये कि 2022 तक तो ऐसा चलता रहा डीप लर्निंग। फिर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया एआई की। तब हमारे पास एक आ गया चैटबॉट, जिसको कहते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो मॉडल बना उसको कहते हैं हम जनरेटिव एआई मॉडल। जनरेटिव एआई इसको इसलिए कहते हैं कि उसने क्या काम को शुरू कर दिया, उसने जनरेट करना शुरू कर दिया टेक्स्ट को। हम उसको कहते हैं 500 वर्ड की स्टोरी दो, ऐसे दो, वो हमें लिख के देता है। जैसे हमें पास ह्यूमन को आप पेपर देते थे स्कूल में कॉलेज में, तो अब क्या आता है इंग्लिश में स्टोरी लिखी, ऐसे लिखी, इतने वर्ड्स की लिखी। हमारे पास थोड़ा सा डाटा होता है तो वो मुझसे बहुत सारा कुछ जनरेट कर लेते हैं। ऐसा ही हो गया। फिर जो जनरेटिव एआई है वो सबसेट हो गया किसका? डीप लर्निंग का। और साथ ही फिर उसके बाद मज़ीद फर्दर डेवलपमेंट हुई और कुछ बॉट्स बनना शुरू हो गए ऑटोमेट करने के लिए, ताकि जैसे एक मिसाल दूं कि जब हम ने चैट जीपीटी से किसी को मैसेज भी करना हुआ था, हम उसे चैट जीपीटी से उसे टेक्स्ट करवाते थे। तो नेक्स्ट फिर जो हम किसी को बोलते तो आगे बंदा समझ जाता था कि अच्छा इसने ये तो मशीन्स ने लिखा हुआ, ये बंदे ने नहीं लिखा हुआ, तो समझ जाता था कि चैट जनरेटिव एआई मतलब कोई चैट जीपीटी वगैरह से
जिसने जनरेट करवा कर तो मुझे मैसेज का जवाब दिया है। तो उसको थोड़ा मज़ीद बेहतर करने के लिए तो कुछ एजेंटिक एआई आ गई। एजेंटिक एआई मतलब कि उसमें कुछ हम बॉट्स बनाते हैं ताकि हम उसको एक वाइब दे दें कि अगर मैं कोई टेक्स्ट उसको लिख रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे पाकिस्तानी वाइब आए, इंडियन आए, बंगाली आए, ब्रिटिश आए, यूएसए आए, ताकि वो आइडेंटिफाई इजीली ना कर सके कि ये मशीन ने लिखा है या किसने लिखा है। तो मज़ीद इसके और भी फंक्शनलिटीज़ हैं, उनको भी फर्दर हम बाद में कहीं भी डिस्कस करेंगे। तो एजेंटिक एआई बेसिकली सबसेट हो गई वापस जनरेटिव एआई का। ये है बेसिकली जो हमने वो डिफरेंस देखना था। जो फ्लो बेसिकली ये होता है, डाटा साइंस का सबसेट हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो गया मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग की हो गई न्यूरल नेटवर्क्स, न्यूरल नेटवर्क्स का डीप लर्निंग, डीप लर्निंग का जनरेटिव एआई और जनरेटिव एआई का एजेंटिक एआई। इसकी काफ़ी वीडियो बड़ी हो गई है, 15 मिनट से ऊपर की हो गई है। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम मशीन लर्निंग की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे।